मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौकिफ। कहते हैं दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना कर सकें। शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास से खिताब। बोले पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी तरक्कियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन। आपसी इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी को कुचलने के लिए मिलकर काम करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दों से नबरदास्मा हैं। जानों का नजराना पेश करके दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं। इजलास में सिक्योरिटी के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुश्तरका कोशिशों से मुनशियात के नासूर का खात्मा मुमकिन है। GCC के तमाम ममालिक के साथ मिलकर मुनशियात के सद्देबाब के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी से पागल ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी बोले माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। इंसदाद मंशियात के हवाले से सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। मंदूबीन ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद मंशियात के ज़िम्न में लिए इकदाम को सराहा। वफ़द में UAE, सऊदी अरब, बहरीन के मंदूबीन शामिल। मिलिट्री ट्रायल में पहले अपील का तस्वुर नहीं था। वफाकी शरई अदालत ने अपील का हक देने का हुक्म सुनाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर खौफनाक यालाबारी और तूफानी बारिश का इम्कान। NDMA ने 18 से 20 अप्रैल तक के लिए शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। महकमा मौसमियात की अटक चकवाल, जेहलुम, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, झंग में बारिश और ओले पड़ने की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क और इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। गैर मुल्की अदायगियों में हुकूमत को बड़ी कामयाबी। तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल के 9 माह में भी 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। बयान में कहा मजबूत माशी इशारिये हुकूमती पॉलिसीज की सम दुरुस्त होने का मजहर है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और माशी टीम की अनथक मेहनत से करंट अकाउंट सरप्लस मुमकिन हुआ। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट ईद से पहले पेश करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आइंदा माली साल का बजट 3 से 5 जून के दौरान पेश किए जाने का इम्कान। बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू कर दिया जाएगा। IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। सालाना टैक्स रेवेन्यू, तरक्याती बजट समेत अहम अहदाफ की IMF से मंजूरी ली जाएगी। पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, आज तरक्की महंगाई में कमी की बात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं आज मुहिब्बे वतन क़यादत मौजूद है जिसे अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मेरी जिम्मेदारी है सूबे के 15 करोड़ अवाम की रोजी रोटी का ख्याल रखूं, इसलिए कोशिश है रोटी की कीमत ना बढ़े। लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा 30 बरसों से मेलों, जश्न, तकारीब का सिलसिला रुका हुआ था जिसे हमने दोबारा शुरू किया। दुनिया में भंगड़े का कोई मुतबादिल नहीं। अंग्रेजी जरूर सीखे लेकिन पंजाबी जुबान पर फख्र होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में ऑपरेशन 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सदीक ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में सैनिटाइज ऑपरेशन जारी। कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग, औरंगी टाउन में यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गुलशन ज़िया में फायरिंग की। बिलावल भुट्टो की आमिर भाषानी के कत्ल की मजम्मत, कहते हैं सौगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है एक बार फिर शहर के अमन को सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है, जो हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। कराची के जिना अस्पताल में तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर धावा बोल दिया। 10 से 15 अफराद का आईसीयू में डॉक्टर शिवाराम पर तशद्दुद। यंग डॉक्टर जिना अस्पताल में सरापा एहतजाज, मरीज के वरसा ने इल्जाम लगाया। 17 साला निसार अली बर वक्त इलाज ना होने पर इंतकाल कर गया। पुलिस ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा और तोड़ फोड़ की दफात शामिल। उमरकोट के हल्का NA 213 की कौमी असम्बली की नशिस्त पीपल्स पार्टी के पास ही रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन में PP उम्मीदवार सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। GDA की हिमायत याफ्ता लाल चंद मालही ने 81,161 वोट लिए। जयालों का जश्न, बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार तशक्कुर, कहते हैं सबा तालपुर की जीत जमहूरियत की फतह है। कामयाबी जयालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मजहर है। PSL के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, लेकिन पूरा शहर बंद ना करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमांड। जज शाहिद करीम बोले, लाहौर मॉल रोड पर मुजाहिरीन की वजह से ट्रैफिक की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से चिंगची रिक्शों को रोकना ज़रूरी है, वरना ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में 20 साला नौजवान की फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। मुलजिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और पुलिस एहलकार का बेटा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त हिदायत। UAE में चेहरे की शनाख्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की तैयारियां। नए निज़ाम के तहत इमाराती शहरी हुकूमती खदमात के हुसूल के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर शनाख्त करवा सकेंगे। नया निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेगा और 1 साल में पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा।